तो नमस्कार, सूर्य क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 10 का साइंस पढ़ेंगे, ठीक ना। जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर का जितना भी पहला चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर बच्चों आपको साइंस में पास होना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना मत भूलिएगा, ठीक ना। तो पहला चैप्टर से स्टार्ट करें। पहला चैप्टर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का नाम है। उसमें से पहले हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। इसको पहले हम समझें रिएक्शन के साथ। दिया कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। जैसे एक या एक से दो या दो से अधिक पदार्थ एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ को निर्माण करते हैं, उसको रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। यहाँ पर समझिए, उदाहरण में दिया कि MgO2। यहाँ पे क्या बच्चों, एक या दो से अधिक पदार्थ है। जो Mg और O2 दोनों को साथ एक साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा, MgO2। क्या मिलेगा बच्चों, MgO2 हमको मिल जाएगा। जब दोनों को साथ अभिक्रिया कराएंगे हमको ये मिलेगा। लेकिन देखिए, इसका बैलेंसी बराबर नहीं है, तो पहले क्या करेंगे बच्चों, इसका हम बैलेंसी को बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे है तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, और यहाँ पे भी Mg है तो यहाँ पे Mg है बच्चों, तो यहाँ पर भी हम 2 लगा देते हैं। दोनों तरफ क्या बैलेंसी हमारा बराबर हो गया, ठीक। तो देखिए, मैग्नीशियम है ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिख लेना इसका नाम। जब दोनों के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बना बच्चों, क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये समझ गए। देखिए, आप जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, पहले इसको समझते हैं। चलिए आगे देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार के होते हैं, जैसे अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, ताप में परिवर्तन और छिप का निर्माण। रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार का होता है, ठीक। इतना समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे समझते हैं बच्चों। यहाँ पे दिया है, समझने की बात है, यहाँ पे ये दिया है कि रासायनिक समीकरण, इनके बारे में कुछ समझते हैं। रासायनिक समीकरण रिएक्शन। किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थ, अभिकारक एवं उत्पाद के प्रतीकों तथा शोधों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन समीकरण कहलाता है। क्या कहता है बच्चों, समीकरण कहलाता है। जैसे इसका उदाहरण समझिए। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम से Mg प्लस O2, ठीक। जब मैग्नीशियम D1 का Y में दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यानी मैग्नीशियम है ना, जब Y में दहन यानी ऑक्सीजन, जब दोनों को साथ एक साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक। क्या बनेगा बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। समझ रहे ना, तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो MgO, इसका बैलेंसी को हम लोग बराबर कर देते हैं। इसका भी यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं, ठीक ना। यहाँ पे बच्चों करेंगे बच्चों 2 लगा देंगे। सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, गलती हो गया था, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे बच्चों हम 2 लगा देंगे, ठीक। देखिए, इसको बोलते हैं क्या बच्चों, इसको बोलते हैं अभिकारक, इसको बोलते हैं उत्पाद। इसी के बारे में यहाँ पर दिया है समझने के लिए। इसको अभिकारक बोलते हैं, इसको उत्पाद बोलते हैं। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों को साथ एक साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमको क्या बनेगा, क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। आगे समझते हैं रासायनिक संतुलित कैसे करें। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखेंगे, ठीक ना। जो ट्रिक हम बताने वाले हैं आज के इस वीडियो में, अगर आप लोग इस ट्रिक को समझ जाते हैं ना, कितना भी रासायनिक अभिक्रिया हो, समीकरण हो, संतुलित करना हो, उस पर आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे हम बताएंगे, ठीक ना, ध्यान से समझिएगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनके दोनों पक्षों बाएं तथा दाईं ओर में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, तभी भी क्या होगा बच्चों, रासायनिक समीकरण होगा। अन्यथा जब बराबर नहीं होगा, दोनों तरफ से बराबर नहीं होगा तो रासायनिक समीकरण नहीं है। जब दोनों तरफ बैलेंसी को बराबर कर देंगे तो समझ लीजिए कि रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। चलिए इसको समझते हैं उदाहरण के हिसाब से, ठीक। देखिए,
इसको हमको संतुलित करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखिए ये बराबर नहीं है, इसका बैलेंस ही बराबर नहीं है, क्या ये सब तत्व है, ठीक। इसको अभिकारक बोलते हैं, इसको उत्पाद बोलते हैं। इस तत्वों को पहले हम लिख लेते हैं। अब लीजिए दिया एफ ई, लिखेंगे एफ ई, उसका दिया है एच, हाइड्रोजन दिया है एच, लिखेंगे। उसके बाद क्या बच्चों, ऑक्सीजन, उसको लिखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन। ये हो गया। देखिए अभिकारक, इसको उत्पाद बोलते हैं, इसको अभिकारक बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं, इसको अभिकारक, सॉरी इसको अभिकारक, इसको उत्पाद बोलते हैं। तो अभिकारक में एफ ई का वैलेंसी कितना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो एक माना जाता, लिखेंगे यहाँ पे एक। उत्पाद में कितना बच्चों, एफ ई का 3 है, लिखेंगे 3। अभिकारक में हाइड्रोजन कितना है बच्चों, यहाँ पे 2 है, लिखेंगे 2। उत्पाद में हाइड्रोजन कितना है, 2, यहाँ पे लिखेंगे 2। ऑक्सीजन कितना बच्चों, ऑक्सीजन कितना है बताइए, ऑक्सीजन कितना है अभिकारक में, 1 है, तो लिखेंगे 1। और उत्पाद में कितना बच्चों, उत्पाद में है बच्चों ऑक्सीजन कितना है उत्पाद में हमारा 4 है, लिखेंगे यहाँ पे 4। देखिए बराबर है नहीं। मान लीजिए कि जब अभिकारक में देखिए उत्पाद 3 है, अभिकारक 1 है, अगर मान लीजिए इसमें हम 3 से करते हैं, यानी दोनों तरफ बैलेंस ही बराबर हो गया, 3 एकम 3, इधर भी 3 है, अभिकारक में 3 और उत्पाद में भी 3 हो गया, ठीक। देखिए हाइड्रोजन हमारा बराबर है, ऑक्सीजन नहीं है। तो अगर मान लीजिए ऑक्सीजन हम 4 से करते हैं तो ये तो बराबर हो गया, ये तो हो गया, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है। जब इसको हम बराबर की जब यहाँ पर कर देंगे तो इसको भी करना पड़ेगा पूरा ना, तो 4 दूना 8 ये भी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि हाइड्रोजन में 4 से करेंगे और हाइड्रोजन में 4 से करेंगे, ठीक। दोनों तरफ बैलेंस ही बराबर हो गया। कैसे समझिए, लिखेंगे एफ ई प्लस H2O, ठीक, और Fe3O4 प्लस H2, ठीक। कितना बच्चों, H2, ठीक। Fe कितना बच्चों, 3 है, इधर भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, ठीक। हाइड्रोजन कितना, 4 है, यहाँ पे 4 है, 4 दूना 8 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, ठीक। ऑक्सीजन भी 4, ठीक। यहाँ पे भी 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे हम लोग 4 कर लेते हैं, हो गया ना। 4 दूना 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, 4 दूना 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन, यानी दोनों तरफ क्या हो गया बच्चों, बराबर हो गया। इसी तरह से हम लोग संतुलित करते हैं बच्चों, ठीक ना। आगे चलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं कुछ समझते हैं। देखिए पहला है संयोजन अभिक्रिया, ये बोर्ड एग्जाम में आता है बच्चों। संयोजन अभिक्रिया क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मान लीजिए A+B है, A+B है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, दोनों को साथ जोड़ेंगे तो ये भी बनेगा, ठीक। उसी के साथ यहाँ पर दिया है, देखिए दिया कि NH3, ठीक, प्लस के HCl, ठीक। जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, क्या मिलेगा, क्या बनेगा, इसको अमोनिया बोलते हैं, इसको हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं, इसको अमोनिया, इसको हाइड्रोजन क्लोराइड। जो दोनों को साथ एक साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, ठीक। तो देखिए जो Na है ना, जो Na है, हम लोग क्या करेंगे, जो NH है, इसके जो NH3 है, इसको क्या करेंगे बच्चों, इससे साथ अभिक्रिया करेंगे, किससे, NH4, जो Cl इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, जोड़ देंगे। ये क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड, क्या जो बच्चों, अमोनियम क्लोराइड। ये क्या है, ये संयोजन अभिक्रिया क्या है बच्चों, ये उदाहरण है, ठीक ना, कुछ समझाने के लिए दिए हैं। उसके बाद वियोजन अभिक्रिया समझते हैं, वियोजन अभिक्रिया क्या है, ठीक ना।
ये तो संयोजन अभिक्रिया हुआ। इसके बाद वियोजन अभिक्रिया समझने वाले हैं बच्चों। आप चलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या दिया बच्चों, ध्यान से समझिए। वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवयव तत्व छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है, वह अभिक्रिया ऊष्मा प्रकाश ताप विद्युत से संपन्न होता है। क्या होता है बच्चों, ऊष्मा ताप प्रकाश विद्युत से संपन्न होता है। इसका उदाहरण इसके प्रकार से समझते हैं, इसके प्रकार से, इसका भी एक प्रकार है बच्चों। वियोजन अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। ये वियोजन अभिक्रिया है बच्चों, ये 2 प्रकार की होती है। उसमें वियोजन, विद्युत वियोजन। ठीक, तो समझते हैं उसमें वियोजन क्या है। ठीक, जब किसी पदार्थ का वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है, ठीक, तो उसमें वियोजन कहते हैं। यानी जब किसी पदार्थ का वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों CaCO3, ठीक ना, O3 हो गया। जब इसको हम देखिए, ये उसमें हो गया, ये उसमें हो गया, ये अपघटन हो गया, अपघटन, ठीक ना। इसको हम तोड़ेंगे कैसे, बात समझिए ध्यान से। जैसे CaO3 है तो हम लोग क्या करेंगे, CO इसको एक साथ लिखेंगे, CaO इसको एक साथ लिखेंगे, अब प्लस जो CO3 है इसको क्या करेंगे बच्चों, CO2 इसको अलग कर देंगे। इसका ये उसमें ये अपघटन का ये बच्चों क्या है, ये नियम है, उसमें वियोजन का ये नियम है, उदाहरण है। समझ गए आप लोग। चले विद्युत वियोजन समझते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक का विद्युत प्रवाह द्वारा वियोजन किया जाता जाए, विद्युत वियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, विद्युत वियोजन कहलाता है, ठीक ना। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिया है इसका एग्जाम्पल 2H2O, ठीक ना, एरो मार्क 2H2 प्लस O2, ठीक ना, O2। ये क्या बच्चों, विद्युत वियोजन का उदाहरण है। आपको इसको लिख लेना है, ठीक ना। देखिए विस्थापन अभिक्रिया समझते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक ना। कहलाती है बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका एग्जाम्पल समझते हैं विस्थापन अभिक्रिया का। जैसे Fe प्लस CuSO4, ये क्या बच्चों, कॉपर सल्फेट है। जब दोनों को एक साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, FeSO4 एक साथ जुड़ जाएगा, FeSO4 एक साथ जुड़ जाएगा, और जो Cu है वो यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, यानी फेरस सल्फेट। ये क्या बन जाएगा बच्चों, फेरस सल्फेट बन जाएगा। ये क्या बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, ठीक ना, उदाहरण है। आगे चलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में समझते हैं। दिया है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों के अयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं, इन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। यानी विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं, इन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। इसका उदाहरण देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया का। जैसे मान लीजिए NO2, ठीक, SO4 प्लस Cl2, ठीक। इसको अभिक्रिया कराइए, कैसे होगा देखिए। जो B है ना,
जो भी है इसके साथ अभिक्रिया होगा, यानी कि BaSO4 ठीक प्लस 2 जो N है ना Cl के साथ हो जाएगा NCl, कहते बच्चों NCl, ठीक ना। आपको इसी तरह से लिखना है। चलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देख लेते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या बच्चों, इसका उदाहरण देखते हैं। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्मा अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्मा अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मेथेन CH4 ठीक प्लस O2 ठीक, मेथेन ऑक्सीजन दोनों को साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा बच्चों, C और O2 जुड़ जाएगा, CO2 एक साथ हो जाएगा ठीक, प्लस के 2 H2O पानी, और इसमें से क्या बच्चों ऊष्मा निकल जाएगा। ये क्या बच्चों ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। समझ गए आप लोग। ऑक्सीकरण देखते हैं। ऑक्सीकरण क्या है, जैसे किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या ऋणत्य विद्युतीय तत्व का ग्रहण करना अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्व का त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि Mg प्लस O2 दोनों को साथ एक साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा MgO2। इसका बैलेंसी को हम लोग बराबर कर लेते हैं, ठीक, बराबर भी हो गया और ऑक्सीकरण का ये भी एग्जाम्पल भी हो गया। आपको लिखते जाना, इसको तैयार करते जाना है। बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। अपचयन देखते हैं। देखिए सारा जितना हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक ना। समझ ले कि बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हल्के में मत लेना। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो 5 साल का पहला का पेपर उठाइए, उसमें चेक करिए, आपको सारा क्वेश्चन ये लोग दिखेगा। अपचयन अभिक्रिया, किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व जुड़ता है या ऑक्सीजन व ऋण विद्युतीय तत्वों को त्यागने की प्रक्रिया अपचयन कहलाता है। त्यागने की प्रक्रिया को अपचयन कहलाता है। इसका भी एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों। CuO प्लस के H2 ठीक, दोनों को साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा H2O एक साथ जुड़ जाएगा, H2O एक साथ जुड़ जाएगा। अब प्लस जो CIU है वो क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर निकल जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक। यही क्या बच्चों अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। रिडॉक्स अभिक्रिया को देखते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक या ऑक्सीकरण तथा दूसरे का अपचयन होता है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इस एग्जाम्पल है Zn प्लस के CuSO4 ठीक, दोनों को एक साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा Zn और SO4 एक साथ जोड़ेगा, Zn और SO4 एक साथ जोड़ेगा। अब प्लस जो CIU है ये क्या आ जाएगा बच्चों, अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा जो Zn है, ठीक। और जो ZnSO4 है तो क्या बोलेंगे ऑक्सीकरण बोलेंगे, ऑक्सीकरण, ठीक। और SO4 है जो Cu है, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम बोलेंगे अपचयन। अपचयन, ठीक। दोस्तों इस वीडियो में हम जितना प्रश्न आपको कराए हैं समझ जाइए कि बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है, ठीक ना। सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा।
कि क्वेश्चन को लिख जाइए और तैयारी में लग जाइए, ठीक ना। जहाँ पर आपको समझ में नहीं आया कमेंट करके बताइए, सर यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया, फ्रेंड्स बताने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।